आज हम पढ़ेंगे विधानसभा तथा विधान परिषद में मुख्य अंतर। जिस प्रकार देश की संसद में दो भाग होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, उसी तरह प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में दो भाग होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं विधानसभा तथा विधान परिषद में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 यानी अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है, तो वही विधान परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में पाया जाता है। अगला है विधानसभा सभी राज्यों में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विधानसभा जो है वो सभी राज्यों में उपलब्ध है भारत के। वही विधान परिषद वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में है, यानी वो 6 राज्य हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विधान परिषद केवल इन्हीं 6 राज्यों में वर्तमान समय में उपलब्ध है। अगला है प्रत्यक्ष चुनाव। विधानसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें भारतीय जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है वह सीधे तौर पर भाग ले सकती है इस विधानसभा के चुनाव में। वही विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें भारतीय जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है। योग्यता उम्र की बात की जाए तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो विधान परिषद की बात की जाए तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष तय की गई है। अगला अधिकारी। विधानसभा के अधिकारी को स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और विधान परिषद के अधिकारी को सभापति के रूप में जाना जाता है। विधानसभा के सदस्य को एमएलए या विधायक कहते हैं, यानी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, व विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60। विधानसभा में अधिकतम से अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए और कम से कम 60 सदस्य का होना अनिवार्य है, यानी 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं। वही विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 होनी चाहिए और न्यूनतम 40 होनी चाहिए, यानी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए समझे, अगर किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 है तो 120 का 1/3 कर देते हैं हम तो कितना आ जाता है 40, यानी उसमें विधान परिषद की संख्या कितनी हो गई 40। अगला पॉइंट है विधानसभा। विधानसभा एक अस्थायी सदन है जिसको निचला सदन के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी सदन है और इसको निचला सदन के नाम से जाना जाता है। तो वह विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है और इसको ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है, यानी विधानसभा का सत्र की जो बैठक होती है 1 वर्ष में 2 बार बुलाना अनिवार्य है कम से कम। तो ये था आज विधानसभा और विधान परिषद में मुख्य अंतर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है, तो 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।